ऋषिकेश में प्रवचन देते समय बाबा ने एक दिन अपने हाथों से सृजित कर भिन्न भिन्न पदार्थों को प्रकट करने की प्रक्रिया के विषय में भी बताया। उन्होंने इसके विषय में उठाए गए कतिपय प्रश्न चिन्हों को अनदेखा करते हुए दृढ़ता से बताया कि उनके द्वारा सृजित समस्त वस्तुएं व पदार्थ आदि केवल उनके संकल्प मात्र से तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि अपनी शक्ति को प्रकट कर जनता को आकर्षित करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके ये सृजन तो केवल भक्तों को आनंद और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए होते हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए मिठाई आदि वस्तु लाकर देता है, और पिता का उद्देश्य अपने लिए प्रचार या प्रशंसा पाने का नहीं होता है। बाबा ने कहा कि इस प्रकार के सृजन कर वस्तुएं देने का उद्देश्य केवल भक्तों की रक्षा करने, उनके मन की शांति प्रदान करने, चिंताओं से मुक्त करने और उनकी आध्यात्मिक साधना में प्रगति लाना है। बाबा ने यह भी कहा कि अनेक बार यह सृजन भक्त से उनका सतत संपर्क और जुड़ाव बनाए रखने के लिए भी होता है। बाबा ने यह भी कहा कि ये मंत्र अथवा तंत्र की शक्ति से प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रचना की भांति ही हैं और तत्काल सहज व स्वाभाविक रूप से संकल्प का प्रकटीकरण है। बाबा ने यह भी कहा कि मेरा सबसे अच्छा उपहार प्रेम है और भक्तों में इसे प्राप्त करने की ललक और प्रयास होना चाहिए। इसके साथ ही विवेक और वैराग्य भी होना चाहिए, जो कि केवल एक गुरु ही दे सकता है। बातें चल ही रही थीं कि बाबा ने हाथ घुमाकर रुद्राक्ष की एक भव्य माला प्रकट की। इसमें 108 रुद्राक्ष थे और अंत में शिखामणि होकर एक पंचमुखी रुद्राक्ष शोभायमान था। यह माला एक नयन मनोहर कला का प्रदर्शन था। बाबा ने यह माला स्वामी शिवानंद सरस्वती जी को भेंट की। इसके बाद विभूति का सृजन कर स्वामी शिवानंद जी के मस्तक पर लगाकर उन्हें अनुग्रहित किया। उसी संध्या को उस रुद्राक्ष माला को धारण कर स्वामी शिवानंद जी सत्संग में पधारे। उनका स्वाभाविक तेजोमय रूप 100 गुना बढ़ा हुआ दिखाई दिया। उनकी उन्नत तथा विशाल काया, उनका सहज उदार स्वभाव और भी अधिक उदारतापूर्ण प्रतीत हुआ। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस माला की कलाकृति और रौनक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। स्वामी शिवानंद जी ने भगवान और उनके संदेश के संबंध में संभाषण किया। उन्होंने नाम स्मरण के महत्व पर भी भाषण दिया। अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने एक चिकित्सक के अंदाज में कहा कि भगवान के नाम स्मरण रूपी आहार को वैराग्य रूपी औषधि के साथ ग्रहण करना चाहिए। उस दिन भी बाबा ने गंगा नदी का ही उल्लेख किया। बाबा ने कहा कि नर या नरम शब्द का अर्थ पानी के समान है तथा नारायण का अर्थ सागर के समान है। इसी कारण से गंगा भी नारायण ही है। बाबा ने कहा कि गंगा ही क्यों, संपूर्ण सृष्टि ही नारायण है। उन्होंने कहा कि एकोहम बहुश्याम, इस संकल्प से सब कुछ उद्भूत हुआ है। पहाड़ और घाटी, आकाश, जंगल और चट्टाने, सब कुछ उसी एक परम तत्व से उत्पन्न हुए हैं। एक ही सूर्य सहस्त्र बर्तनों में जिस प्रकार प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा सब जीवों में दिखाई देने लगता है, परंतु इसके लिए बर्तन में जल होना आवश्यक है। ये जल भक्ति है। इस प्रकार भक्ति के जल से परिपूरित पात्र में परमात्मा रूपी सूर्य दिखाई देता है। भक्ति स्वयं ज्ञान की ओर ले जाती है और भक्त को यह वास्तविकता आसानी से पता चल जाती है कि एक और केवल एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। बाबा के ज्ञान की अनंत गहराई और उनके उपदेश और चर्चा के उद्धरण इतने अद्वितीय थे कि इनसे वहां के सन्यासी और ब्रह्मचारी मंत्रमुग्ध हो गए। बाबा का निवास स्थान हमेशा वरिष्ठ सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों की भीड़ से भरा रहता था। बाबा के साथ गए भक्तों को भी वो स्थान सद्बोध का
सच्चा ज्ञान कराने वाली एक शाला ही प्रतीत हुई। एक ने पूछा कि भगवत संकल्प किस प्रकार परिवर्तित होता है और किस प्रकार रूप पाता है। प्रकृति धर्म, कर्तव्य धर्म तथा परमार्थ धर्म, इनका स्वरूप क्या है? ये और एक का संशय था, शून्य तथा पूर्ण में क्या अंतर है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहने से क्या शून्य ही शून्य नहीं हो जाता है? किसी और एक ने पूछा। इस प्रकार प्रश्नों की झड़ी बरसने लगी। उन सब प्रश्नों का भली भांति बाबा ने उत्तर देकर उनके संशयों को दूर किया। बाबा ने उनके प्रत्यक्ष अनुभवों का ही आधार लेकर उन समस्याओं तथा संशयों की उनके मन में उत्पत्ति से लेकर उसके परिहार के सुलभ सरल उपाय के उपदेश तक सभी बातें समझाकर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। प्रतिदिन एकांत में घंटे भर बैठकर बाबा ने शिवानंद जी के साथ भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त स्वामी शिवानंद जी को स्वस्थ करने के लिए बाबा ने विभूति व फल सृजित करके दिए। ये देखा गया कि दिन प्रतिदिन स्वामी शिवानंद जी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा था। एक दिन बाबा ने अपने हाथों में गंगा जल लिया, उसे मीठे सुगंधित अमृत में परिवर्तित कर स्वामी शिवानंद जी को औषधि के रूप में ग्रहण करने के लिए दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह वृद्ध सन्यासी, जो स्वामी के ऋषिकेश पहुंचने तक पहिएदार कुर्सी पर ही बैठकर घूमते थे, अब पैदल ही चलकर बाबा के साथ अपने आश्रम तथा अन्य कार्य स्थानों और अपने सन्यासी शिष्यों के विविध कार्य केंद्रों को सीढ़ी चढ़ उतर कर दिखाते रहे। 7-8 दिनों में ही उनका स्वास्थ्य सुधरा हुआ देखकर लोगों ने बाबा की महिमा के विषय में अधिक जानने के लिए सदानंद जी तथा सच्चिदानंद जी को घेर लिया। बाबा की अद्भुत दिव्य महिमा के विषय में सविस्तार उत्तर देने का उनसे आग्रह किया। जय साईं राम।